जय हिंद। आइए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं ग्रंथि, जो कि ग्लैंड जिसको कहते हैं ग्रंथि। इसको आज हम लोग देखते हैं। बायोलॉजी का एक ऐसा हम टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ग्रंथि। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, नहीं तो कोई सा भी एग्ज़ाम उठा कर देखिए, उसमें अक्सर ग्रंथि से क्वेश्चन आता है। बायोलॉजी में अगर कहीं से क्वेश्चन आएगा तो ग्रंथि से या रिप्रोडक्शन सिस्टम से या बोटनी से एक टॉपिक और है उससे क्वेश्चन आता है। और बायोलॉजी का एक हम ऐसा ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें छोटा छोटा टॉपिक रहेगा। जिसे ग्रंथि है, ग्रंथि को कितने 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, तो फर्स्ट भाग का ये वीडियो है, फिर सेकेंड भाग का लेकर आएंगे और थर्ड भाग का लेकर आएंगे। वैसे करके छोटा छोटा करके बायोलॉजी को हम लोग ख़त्म, ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो बनाकर बायोलॉजी को हम ख़त्म कर देंगे। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि ज़्यादा देर तक बैठे एक जगह से पढ़ते पढ़ते बोरिंग फील होने लगता है। उस कारण से लंबा क्लास जो है देखना नहीं चाहते हैं। इस कारण से हम छोटे छोटे क्लास लेकर आए हैं, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसमें यह फ़ायदा होगा कि आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा। इससे आपको यह बेनिफिट होगा कि आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और बहुत सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए आज का क्लास में हम देखते हैं, जिसका नाम है ग्रंथि। इसको ग्लैंड कहते हैं। ग्रंथि एक जानते हैं, ग्रंथि एक थैली नुमा संरचना होता है। जो थैली देखे हैं ना, थैली नुमा एक संरचना होता है। जो थैली के आकार का एक संरचना होता है, यानी थैली के आकार का होता है ग्रंथि। उस ग्रंथि में या तो एंजाइम पाया जाएगा या तो उसमें हार्मोन पाया जाएगा। जो भी शरीर में ग्रंथि है उसमें या तो एंजाइम पाया जाता है या तो हार्मोन पाया जाता है। उसमें क्या एंजाइम पाया जाएगा या तो हार्मोन पाया जाएगा। ये दो ही चीज़ पाया जाता है ग्रंथि में। तो आगे क्या कह रहा है, आगे ये देखिए, आगे यहाँ पे या तो एंजाइम पाया जाएगा इस ग्रंथि में या तो हार्मोन पाया जाएगा। यहाँ पे गलती लिखा गया, प्रोटीन लिखा गया है। यहाँ पे हार्मोन सुधार लीजिएगा, आप लोग लिखिएगा, सुधार लीजिएगा। या तो हार्मोन पाया जाएगा, ग्रंथि पाया जाएगा या तो हार्मोन पाया जाएगा। आगे क्या कह रहा है, ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है। ये जो ग्रंथि है, ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बहिर्ग्रंथि, जिसको बाह्य स्रावित ग्रंथि है पहला, और दूसरा अंतःस्रावित ग्रंथि है, और तीसरा है मिश्रित ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथि को पहले बहिस्रावी ग्रंथि पढ़ लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि का एक वीडियो बना देंगे छोटा सा, एक मिश्रित ग्रंथि का एक छोटा सा वीडियो बना देंगे। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि छोटा छोटा वीडियो लेकर आएंगे, उससे आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो आइए आज के क्लास में हम देखते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि एक ही है। बहिस्रावी ग्रंथि यकृत को कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथि, जिसका नाम लीवर है। लीवर को ही बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। इसके बारे में, लीवर के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। और बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में पहले जान लेते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि से हमेशा एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बहिस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है, और यह एंजाइम जो है नलिका द्वारा यानी ट्यूब द्वारा, ये एंजाइम जो है ट्यूब द्वारा यानी नलिका द्वारा निकलता है। एंजाइम बहिस्रावी ग्रंथि से नलिका द्वारा निकलता है एंजाइम। और बहिस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम जो है वो रक्त में नहीं मिलता है। जैसे नहीं मिलता, जैसे आंसू, अश्रु ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, मोम, पसीना, सीबम, कीचड़। एक और होता है श्वेत ग्रंथि। ये सब जो है, ये सब बहिस्रावी ग्रंथि। जिसे बहिस्रावी ग्रंथि पसीना देखें रक्त में मिलता है ये पसीना, तो इसी कारण से ये बहिस्रावी ग्रंथि। लार ग्रंथि देखें,
ये जहाँ पे खाते हैं वहाँ पे लार ग्रंथि रहता है। तो लार ग्रंथि रक्त में मिलता है, रक्त के ये बाहर है, इसी कारण से इसे बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। मोम कान से जो निकलता है उसको देखते हैं मोम, वो ब्लड में नहीं मिलता है, इसी कारण से इसे बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और बहिस्रावी ग्रंथि एक बड़ा है यकृत, लीवर। आज हम लीवर के बारे में पढ़ते हैं। ये लीवर के बारे में आज हम पढ़ते हैं। लीवर जो है व्यक्ति के दाहिने साइड में पाया जाता है। व्यक्ति के जो स्टोमक यानी उदर गुहा जो है, उदर गुहा के दाहिने तरफ लीवर पाया जाता है। और लीवर जो है यह सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो लीवर है, और यह उदर गुहा के दाहिनी तरफ पाया जाता है। ये जो लीवर देख रहे हैं, ये लीवर जो है फाइब्रिनोजेन तथा हेपेरिन का निर्माण करता है, जिस कारण से जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन होता है। इन सब चीज़ को पहले समझ लीजिए, उसके बाद ये प्रॉपर नोट्स लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा प्रॉपर नोट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले समझ लीजिए। ये जो लीवर है, लीवर फाइब्रिनोजेन तथा हिपेरिन का संश्लेषण करता है, और यह कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का पाचन लीवर में होता है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है, वसा में घुलनशील विटामिन जो है ए डी के ई विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। और यह जो है लीवर, ये जो लीवर को देख रहे हैं, ये लीवर जो है, जो वसा में घुलनशील विटामिन रहता है, वो वसा में जो घुलनशील विटामिन रहता है वो लीवर में आकर जमा हो जाता है, या लीवर में आकर संचित हो जाता है, जमा हो जाता है लीवर में आकर। जो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, अभी हमने आपको बताया कि विटामिन ए तथा विटामिन डी जो है ये वसा में घुलनशील होता है, और के भी होता है, ई भी होता है, विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है, और यह आकर जमा हो जाता है लीवर में। तो एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन जमा रहता है, तो हमेशा वहाँ पे ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन नंबर सी में रहेगा, या ऑप्शन नंबर बी में रहेगा विटामिन ए। जो विटामिन ए है लीवर में भविष्य के लिए जमा रहता है। और लीवर का एक खास यहाँ पे बात बताते हैं आपको कि लीवर में जो है कोशिका विभाजन सबसे तेज़ी से होता है। यानी लीवर में अगर जो कट फट जाएगा लीवर, तो ये अपने आप जल्दी ठीक हो जाता है। शरीर का एकमात्र एक ऐसा अंग ये है जो कि कट छट जाएगा तो अपने आप ही ठीक हो सकता है ये, या कोई भी नुकसान इसमें हुआ, क्षतिग्रस्त जो हुआ, तो ये अपने आप ही लीवर ठीक हो सकता है। और सबसे कम कोशिका विभाजन किसमें, शरीर के सबसे कम कोशिका विभाजन किसमें देखने को मिलता है, तो सबसे कम देखने को मिलता है तंत्रिका तंत्र में, जिसको दिमाग बोलते हैं, उसमें सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। और शरीर में जो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल है वो लीवर में ही पाया जाता है। शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल, शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल, सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल जो है वो लीवर में पाया जाता है। शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल लीवर में पाया जाता है। और यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिए, ये जो लीवर है, लीवर से बिलीवर्डिन नामक एक द्रव निकलता है। ये जो लीवर है, लीवर से बिलीवर्डिन नामक एक द्रव निकलता है, जो कि पीत को, जो पीत है, यह हमारा जो पीत है, पीत को ये हरा रंग प्रदान करता है। पीत को जो है हरा रंग प्रदान करता है। पीत हरा रंग इसी बिलीवर्डित द्रव्य के कारण होता है, जो कहाँ से स्रावित होता है, जो लीवर से स्रावित होता है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लीवर से जो है
रूबिन नामक द्रव निकलता है, जिसके कारण जो है अधिक ये श्रावण हो जाएगा। ये बिलुरूबिन एक द्रव निकलता है। लभी यकृत से जो है बिलुरूबिन नामक एक द्रव निकलता है, जिसका अधिक श्रावण से अगर जो अधिक श्रावित हो जाएगा यानी अधिक निकल जाएगा, तो जिस कारण से व्यक्ति को पीलिया यानी जॉन्डिस हो जाता है। इसका अधिक श्रावण से क्या होता है? जॉन्डिस हो जाता है। और लीवर में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। और लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। और लीवर जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ये सब याद रखिएगा, ग्लाइकोजन में बदल देता है। जो लीवर देख रहे हैं, लीवर ग्लूकोज को किस चीज़ में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति को जहर देकर मारा जाता है, जब भी कोई व्यक्ति को जहर देकर मारा जाता है, जहर देकर मारा जाता है, तब जब भी कोई व्यक्ति को जहर देकर मारा जाता है तो उसकी जांच के लिए कि किस चीज़ से व्यक्ति मरा है, तो उसकी जांच के लिए जो है वो व्यक्ति को लीवर का जांच किया जाता है। उस कारण से फिर पता चल जाता है कि व्यक्ति को किस चीज़ से मृत्यु आई है। और आगे एक बात हमें सब यहाँ पे याद रखिए, जो बच्चा है, जो भ्रूण अवस्था में बच्चा होते हैं, जो भ्रूण अवस्था में है, उनका जो आरबीसी का निर्माण है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवरे में होता है। जो लीवर है, ये यकृत, इसी में होता है निर्माण। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और लीवर से क्या निकलता है? पीतरस निकलता है। और पीतरस में एक बात याद रखिएगा, कॉपर पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है और लोहा Fe पाया जाता है और पोटेशियम पाया जाता है पीत में। आगे नोट्स में देखिए क्या लिखा है। ये सब नोट्स को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा फुल एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी थ्रू हमने एक एक वाक्य को एनसीईआरटी से इसमें लाए हैं। तो आगे इसमें नोट्स में क्या कह रहा है? यह सबसे बड़ी स्रावी ग्रंथि है, ये हमने आपको बताया, ये सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है जो उदर गुहा में दाहिनी ओर पाया जाता है। और आगे क्या कह रहा है? लीवर फेब्रिजोनेन, ये बताएं हम आपको, लीवर फेब्रिजोनेन और हेपेरिन नामक तथा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का उपापचय करता है। ये जो फेब्रिजोनेन और हेपेरिन नामक वर्णक का ये जो है निर्माण करता है, और कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का उपापचय का मतलब पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो है पाचन करता है। इसमें विटामिन ए डी रहता है। बताए ना आपको कि जो वसा में घुलनशील विटामिन रहता है उसमें आके इसमें स्टोर रहता है। इसमें विटामिन ए तथा विटामिन डी रहता है, क्योंकि विटामिन ए और डी वसा में घुलनशील होता है। पहले आप सोचते होंगे कि विटामिन ए जो है लीवर में काहे स्टोर रहता है, तो इससे आपको पता चला कि विटामिन ए लीवर में काहे स्टोर रहता है, क्योंकि विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील होता है। उस कारण से जो है विटामिन ए लीवर में स्टोर रहता है। आगे क्या कह रहा है? आगे यकृत अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर लेता है। ये भी हमने आपको बताया कि यकृत जो है क्षतिग्रस्त यानी कट छट जाएगा लीवर, तो अपने आप ये ठीक हो सकता है।
और यकृत में क्या कह रहा है, यकृत में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और इससे बिलीवर्डी द्रव निकलता है जो पित्त को हरा कर देता है। और पित्त में हमने आपको बताया कि कॉपर, लोहा तथा पोटेशियम पाया जाता है। पित्त में क्या क्या पाया जाता है, कॉपर, लोहा तथा पोटेशियम पाया जाता है। लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इसको ध्यान में रखिएगा ये सब चीज़ को, क्योंकि एग्जाम में पूछने की संभावना अत्यधिक रहता है कि लीवर जो है ग्लूकोज को किस चीज़ में बदल देता है, या लीवर जो है अमोनिया को किस चीज़ में बदल देता है, तो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। और जब लीवर खराब हो जाता है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। आगे जो लीवर कार्बोहाइड्रेट को वसा में, लीवर जो है कार्बोहाइड्रेट को वसा में और वसा को कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। ये सब बात को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, कॉपी में इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा कि लीवर जो है कार्बोहाइड्रेट को वसा में और वसा को किस चीज़ में, कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। और आगे क्या कह रहा है, आगे जो है जहर खाकर मरे व्यक्ति की मृत्यु का कारण पता करने के लिए, ये आपको हम वहाँ पे बताए थे कि जो कोई भी व्यक्ति मरेगा जब, तो उसके कारण का पता करने के लिए जो है डॉक्टर लीवर की जांच करता है, लीवर की व्यक्ति किस चीज़ से मरा है। आगे क्या करें, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण जो है लीवर में मेसोडर्म कोशिका में होता है। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण जो है लीवर के मेसोडर्म कोशिका में होता है। आगे क्या कह रहा है, आगे यकृत में कुप्फर कोशिका, यकृत में जो है कुप्फर कोशिका कीड़ा, जीवाणु, विषाणु को मारता है। ये हमने आपको वहाँ पे नहीं बताया था, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और लीवर में एल्बुमिन प्रोटीन बनाता है जो खनिज पदार्थों को, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे खनिज होगा, यहाँ पे खनिज, यहाँ पे खनिज होगा, जो खनिज पदार्थों को रक्त में शामिल करता है। तो रक्त में शामिल किस तरह से होता है, लीवर से एल्बुमिन प्रोटीन बनता है जो कि रक्त में खनिज पदार्थों को शामिल करता है। तो ये था हमारा लीवर। अगर आप साइंस बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसी तरह से हम पूरा बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स पूरा ख़त्म कर देंगे। और इसका जो लीवर ये ख़त्म हो गया, और आगे आएगा अंतःस्रावी ग्रंथि, उसके बाद मिश्रित ग्रंथि, तो वो सब को हम ख़त्म कर लेंगे। पूरा ग्लैंड ग्रंथि सब जब ख़त्म हो जाएगा तो इसका जितना भी एग्ज़ाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उस सब को पूरा सॉल्यूशन करवा देंगे, जिससे कि आपको कहीं पे भी एग्ज़ाम में पूछा जाए ग्रंथि से क्वेश्चन तो नहीं अटके। जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ग्लैंड ग्रंथि जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे, जिससे कि आपको अद्भुत बदलाव देखने को मिलेगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साइंस का अगर जो आप सेट मारना चाहते हैं तो साइंस का सेट हम डेली लेकर आते हैं, जिसमें आपको 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस का। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। अगर साइंस का आप सेट मारना चाहते हैं, साइंस को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए भाई हर एक एग्ज़ाम में साइंस अब नेसेसरी कर दिया कि साइंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाने लगा है। तो साइंस अगर जो आप सेट मारना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें पूरा रहता है और पूरा फुल्ली डिस्कस के साथ हम साइंस का सेट लेकर आते हैं। तो साइंस का सेट मारना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, उसमें हमने अभी 5 सेट मरवाया है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।